अभी जो हम लोग क्लास ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम कैसे अपनी एसओपी की, ठीक है। एसओपी किसकी? हमारी पिज़्ज़ा, बर्गर और पास्ता की। एसओपी का मतलब क्या होता है? एसओपी का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मान लीजिए जैसे अभी सागर आया, जैसे धीरज है या संजय, कोई भी आ रहे हैं वहाँ पे ना, अब इसको क्या काम करना है, हम हर किसी को अपना काम तो मालूम है। आप क्वांटिटी में आपको पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर बनाना है, ठीक है, वो हमारी रेसिपीज़ होती हैं, बट कुछ प्रोसीजर्स होते हैं जो कि हमको फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, मतलब आप एक अच्छी कंपनी में जहाँ पे हम लोग ये प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी गई हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? हमारी जिम्मेवारी या हमारी ड्यूटी, वो लिखी गई है। अब यहाँ पे हमने इसको 5 सेक्शन में डिवाइड कर दिया गया अपनी ड्यूटीज़ को या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमारा अराइव एट द पिज़्ज़ा, पास्ता एंड बर्गर काउंटर बिफोर शेड्यूल ऑफ ओपनिंग टाइम। अब यहाँ पे जो हमारा काउंटर कितने बजे स्टार्ट होगा? 11 बजे स्टार्ट होगा। तो आपको कितने बजे आना है फिर? जो आपकी ड्यूटी लगेगी उतने बजे आना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये है, मान लीजिए अगर आपका पिज़्ज़ा काउंटर 11 बजे चालू है तो एटलीस्ट आपको 15 मिनट पहले आना है रूल के हिसाब से। बट जो आपकी ड्यूटी लगी पड़ी है उसका जरूर फॉलो करना है। ये नहीं कि इसमें एसओपीज में ये लिखा है कि 15 मिनट पहले और ड्यूटी कोई और सी लगी और कोई किसी और ही टाइम आ रहे हो फिर, ठीक है अरविंद? ठीक है, ठीक है। दूसरा है हमारा इंश्योर दैट काउंटर एरिया इज क्लीन, वेल ऑर्गेनाइज एंड प्रॉपरली स्टॉक्ड विद इंग्रेडिएंट, यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट। इसके बाद आप 15 मिनट पहले या 20 मिनट पहले इसलिए आ रहे हो, आपको इंश्योर करना है, मतलब कि आपको पुख्ता करना है बिल्कुल कि भैया कि मेरा जो डिपार्टमेंट है या मेरा काउंटर है वो बिल्कुल क्लीन है, मतलब बिल्कुल साफ है। आ जाओ इस तरफ से, अब है बिल्कुल हमारा साफ है, ठीक है। और हमारा जो एरिया है वेल ऑर्गेनाइज। वेल ऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? हमारा पूरा का पूरा पैकेजिंग मटेरियल, ठीक है, हमारे पूरे फ्रूट्स हो गए या हमारी पूरी सब्जियां होगी, ब्रेड्स हो गए, बर्गर के बन्स हो गए या कोई भी सारा का सामान है वो प्रॉपरली वहां पे है। हाँ, पूरे हाँ रेडी है, मतलब कि कोई भी ऑर्डर है आपने फट से आप उसको सर्व कर सकते हो, ठीक है क्या। और आपके यूटेंसिल्स कौन कौन से आपके यूटेंसिल्स एंड इक्विपमेंट। यूटेंसिल्स आपके वहाँ पे क्या क्या होंगे बताओ? हाँ हाँ, ये लो स्टेज बोलो। ओवन हो गया, ग्रिलर हो गया, हाँ, और इंडक्शन हो गया। हाँ करेक्ट है, वेरी गुड, है ना। फ्रायर हो गया आपका, फ्रायर हो गया, नाइफ हो गया आपका, चॉपिंग बोर्ड आपका हो गया वहाँ पे, है ना। और क्या है वहाँ पे? इजी बोटल्स होगी आपकी, जूसर हो गया, मिक्सर हो गया, गन्ने के जूस की मशीन होगी, दूसरा कोल्ड प्रेशर जूसर हो गया, टोंग्स हो गए, और क्या है, और कुछ रह गया? पीलर हो गया, है ना। तो ये सारे के सारे आपके वहाँ पे प्रॉपरली आपके अवेलेबल है, ताकि जब ऑर्डर्स आ रहे हैं तो किसी प्रकार की आपको परेशानी नहीं हो रही है। सागर खुश हो रहा है। सागर कैसा लग रहा है आपको, बताओ? सही लग रहा है, मजाक उतार रहे ना। चलिए बढ़िया, ठीक है जी। इसके बाद है चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ पिज्जा डो, पास्ता, बर्गर पेटी, बन, सॉसेस, टॉपिंग एंड अदर इंग्रेडिएंट। अब यहाँ पे हमारे जो आइटम बन रहे, क्या बन रहे थे हमारे? पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर हमारे बने। तो हमको मेक श्योर करना है कि भाई वहाँ पे हमारे पिज़्ज़ा का डो अवेलेबल हो, जो कि हमारी बेकरी से आ रहा है, ठीक है। हमारा पास्ता बॉईल जो कि आपको खुद को आपको करना है, बर्गर की पेटी होगी, ठीक है, जो कि फ्रोजन हमारी वो हो गया, सारी की सारी सॉस हो गया, बन हो गया, ठीक है। और भी कोई टॉपिंग है या और भी कोई इंग्रेडिएंट है, वो सारे के सारे वहाँ पे हमारे अवेलेबल हैं। ये आप चाहो तो एक दिन पहले अरेंज कर सकते हो, या अपनी जो ड्यूटी टाइमिंग है, जैसे आपने बोला 11 बजे, हो सकता है किसी की 10 बजे ड्यूटी लगी तो 10 बजे आके उसका काम ही ये पूरा का पूरा प्रिपेयर करना, ठीक है जी। तो ये हो गया। इसके बाद है वेरीफाई द वर्किंग कंडीशन ऑफ पिज़्ज़ा ओवन, पास्ता कुकर्स, ग्रिलर्स एंड अदर इक्विपमेंट। उसके बाद आपको इंश्योर करना है जो भी आपके वहाँ पे इक्विपमेंट हैं, इक्विपमेंट कौन कौन से जो कि आपने ऑलरेडी पहले बताए, वो सारे के सारे प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। ये ना हो कि आपका ग्रिलर खराब हो, ये ना हो कि आपका डीप फ्रायर की जो जाली टूट गई, कोई लेके गायब हो गया, है ना। ऐसी होता है ना किचन में। तो इंश्योर करना है कि आपकी ओपनिंग से पहले वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने वहाँ पे रख ली हैं अपनी, चाहिए, ठीक है जी। अब ये क्या है हमारी ओपनिंग ड्यूटीज़, मतलब कि रेस्टोरेंट के या हमारे जो फ्रंट के काउंटर खुलने से पहले हमको रेडी कर लेने हैं। दूसरा है हमारा टेकिंग ऑर्डर एंड प्रिपरेशन। अब
जब आप ऑर्डर ले रहे हो या कस्टमर आपके पास आ रहा है तो आप लोगों को एक उनको ग्रीट करना है, ठीक है ना, ये सबके लिए है ना। कोई भी आ रहा है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और स्माइल के साथ आपका चेहरा हंसते हुए नजर आना चाहिए, ठीक है। हम लोग ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आपके सर के ऊपर कितने भी दुख दर्द गम हो, ठीक है ना, आपको एज ए एक्टर की तरह ही काम करना पड़ता है ना, दूसरे को दिखाना नहीं होता, ठीक है। और जनरली अगर आप देखोगे, आप अपनी प्रॉब्लम किसी को बताओगे तो वो आपके लिए बेटर भी नहीं होता है ना। कोई पर्सनल आपके कोई दोस्त हो, अलग बात होती है, बट जितनी आप अपनी चीज़ें लोगों को बताते हो ना, वो आपके लिए एक क्योस की पैदा करती है। क्योस का मतलब कि वो गड़बड़ी होती है वो, ठीक है जी। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है टेक ऑर्डर फॉर, अभी इसके बाद है जो भी आपके ऑर्डर्स है, ठीक है, उसमें मे भी हो सकता है थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हो, ठीक है। किसी ने बर्गर बोला, बर्गर का ऑर्डर आ गया, आपने बर्गर बना दिया, कस्टमर बोलता है सर इसमें ना थोड़ा सा और टमाटर डाल दो या और म्यूनिस डाल दो या और सॉस डाल दो, तो आप डाल लो, ठीक है। ये नहीं कि आप मना कर दो, तो मॉडिफिकेशन हमारा वहाँ थोड़ा बहुत हमारा चलता है। इसके बाद है कम्युनिकेट ऑर्डर टू द किचन स्टाफ एंड प्रिपरेशन इंश्योरिंग एक्यूरेसी एंड टाइमली एग्जीक्यूशन। इसके बाद आपको कोशिश करनी है कि आपका जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट हो रहा है वो टाइमली हो। अब वहाँ से पर्ची आ जाएगी, ये देखो दोनों लोगों के लिए, वैसे जो काउंटर पे वहाँ पे भी और जो प्रिपरेशन कर रहा है वहाँ पे भी, तो आपको पर्ची आपकी इधर भी निकल रही है, उसके इधर भी निकल रही है, बट आपको फटाफट से उस ऑर्डर को प्रिपेयर करना है। और जो भी अभी रेसिपीज आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है, जैसे आप लोगों के बाकी जो इनके पास है, वो रेसिपी इस ढंग से ही बनाई गई है कि फटाफट उसको असेंबल करना है और 5 मिनट के अंदर वो हमको ऑर्डर वहाँ से हमको दे देना है, ठीक है सर। इसके बाद है हमारी यहाँ पे जो हमारी स्टैंडर्ड रेसिपीज हैं और पोर्शन साइज है, जैसे उसमें प्रॉपर अगर आप देखोगे उसमें हमने लिखा है कि भाई इतना ग्राम जाना है, ये जाना है, वो जाना है, इस बर्तन में जाना है, ठीक है। जो हम लोग परसों हम लोग क्लास लेते थे उसमें ही जाना है। जैसे आपने संजीव से ना, तो मे बी यहाँ पे वो आइटम ही नहीं होगा, है ना, वो नीचे ही हम सर्व कर रहे होंगे, है ना, ये भी हो सकता है, बट फाइनली डिसाइड करेंगे, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है इसमें हमारी कस्टमर सर्विसेज। कस्टमर सर्विस का मतलब क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट अवेलेबल मेन्यू आइटम, इंग्रेडिएंट एंड कस्टमाइजेशन ऑप्शन। इसके बाद हमको कस्टमर को, देखो जरूरी नहीं कि कस्टमर ज़्यादा पहले वहाँ पे वो है, मुझे भी हो सकता है कस्टमर पहले आपके पास आएगा, घूमेगा फिरेगा और आपसे ही पूछेगा, ठीक है, कि भाई क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है, और उसके बाद जाके वो काउंटर पे ऑर्डर करेगा। पहले वो देखेगा, समझेगा और उसके बाद वो ऑर्डर देगा, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अपने आइटम के बारे में अपने कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है सर। इसके बाद है ऑफर रिकमेंडेशन सजेशन बेस्ड ऑन कस्टमर प्रेफरेंस एंड डाइटरी रिक्वायरमेंट। इसके बाद कोई बच्चा आता है, वो बोलता है भाई मेरा बच्चा है, तो आप उसको ऑफर कर सकते हो कि भाई यहाँ पे आप इसको फ्रेंच फ्राई खिला दो, इसको फार्म हाउस पिज़्ज़ा खिला दो, तो आप उनको बता सकते हो या आप उनको सजेस्ट कर सकते हो। उसमें ये नहीं है, ठीक है ना। सजेशन का मतलब है कि भाई वो क्या चाह रहा है, ठीक है। एज अ शेफ हमको ये रिकमेंड उनको करना चाहिए, ठीक है, जिससे कि हमारी क्या होती है, सेल्स बढ़ती है। इसको अपसेलिंग बोलते हैं, इसका भी टॉपिक कभी कवर करेंगे। इसके बाद है हैंडल कस्टमर इंक्वायरी, स्पेशल रिक्वेस्ट एंड एलर्जेंस कंसर्न विद प्रोफेशनलिज्म एंड कर्टेसी। एलर्जेंस का मतलब पता है? एलर्जी है ना। एलर्जी अलग अलग एलर्जीज होती है, किसी को किससे होती है, डेयरी प्रोडक्ट से होती है, ग्लूटीन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। किसी को नट से होती है, किसी को फिश से होती है, ठीक है, और भी बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं। कभी अब चलो इसका भी एक अलग से टॉपिक कर लेंगे हम लोग 1-2 दिन में, ठीक है ना। तो अगर किसी को कुछ है तो आप, अगर वो आपको बता रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला मेरे को एलर्जी है ग्लूटीन से, तो ग्लूटीन किस में होता है? मेरा गेहूं में होता है। तो आपको उसको जो ब्रेड है होल व्हीट वाली या व्हीट वाली वो नहीं देनी है, यानी कि आपने बर्गर का बन हुए वाला दे दिया, होल व्हीट वाला उसको दे दिया, या पिज़्ज़ा का डो आपका आटे से बना आपने उसको खिला दिया, तो वो बीमार हो सकता है, ठीक है, और मे बी डेथ भी हो सकती है, सीरियस केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना है।